140 पॉइंट ऊपर आज बैंक निफ्टी है, 51,161 पे है, 51,400 तक प्रोबेबिलिटी हाई है जाने की। और आज आरबीआई की पॉलिसी 10 बजे आएगी, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो वो भी देखिएगा। पहला टिकाना शुरू हो गए हैं, 50 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय निफ्टी दिख रहा है, 162 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर है। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है स्टार्टिंग में जो मेरे को इस समय दिख रहा है, और साथ ही HDFC रिलायंस ऑलमोस्ट फ्लैट ही आज ओपन होते हुए दिख रहे हैं। दोनों बड़े शेयर्स, इनमें कुछ खास बड़ी तेज़ी मंदी तो मेरे को नज़र नहीं आ रही है। थोड़ा बैंक निफ्टी के अंदर आज आप ट्रेड वापस देख के लीजिएगा। 51,200 हो चुका है और फ्यूचर्स के अंदर 51,500 है। कहने का मतलब सिर्फ 300 साढ़े 300 पॉइंट का प्रीमियम रह गया। ये जो 200 पॉइंट है बैंक निफ्टी के, वो प्रीमियम एडजस्टमेंट्स के नाम पे ही कट गए हैं। इसलिए फ्यूचर्स वालों को लग रहा होगा बाजार चल तो रहा है, लेकिन हमारा फ्यूचर्स में पैसे नहीं आ रहे। पैसे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आप हाई प्रीमियम पे बैठे थे, उसकी एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। स्क्रीन पर वो सारे के सारे शेयर्स आपको फायर कर रहे हैं प्रोड्यूसर साहब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। L&T, HUL दोनों हल्की कमज़ोरी के साथ हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। HDFC ऑलमोस्ट फ्लैट है। और ये सभी शेयर्स में से आज कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, कोई लीडर बढ़ के सामने आ जाएगा ऐसा अब तक समझ में नहीं आ रहा। मेरे को सिर्फ एक IT पे थोड़ा ट्रस्ट है, क्योंकि IT की कल की क्लोजिंग अच्छी आई हुई है और IT बढ़िया चल भी रहा है, तो IT को मैं थोड़ा सा आज क्लियरली वॉच करूंगा। स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडाइसिस भी आज शुरुआत में ठीक है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो काफ़ी बेहतर है। आप देखोगे 1700 शेयर इनफैक्ट बढ़कर कर चल रहे हैं और करीब 350 शेयरों के अंदर गिरावट है। ये IT इंडेक्स हमने आपके स्क्रीन पर फायर करवाया है, इसमें आप देखेंगे करीब आधे % तक की बढ़त है। दूसरा फार्मास्यूटिकल का इंडेक्स है जो करीब आधा % ऊपर है। मेटल्स के अंदर चाइना वाला फैक्टर काम करता है, तो इसलिए मेटल्स को आप उभरने नहीं दे रहा है ये। इसके अलावा ऑटो हल्की फुल्की 1/4% बढ़त के साथ अभी आपको कामकाज करते हुए दिख रहा है। 50 अंकों की बढ़त के साथ बाजार एकदम सा ठहर सा गया है और वो शायद नए अर्निंग्स नए लेवल्स की भी वेट करेगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है बाजार के अंदर। इंडिया विक्स में आपको बता देता हूँ, कल 15 के लेवल पे, कल हम बात करते मैं आपको ये बता रहा था कि मेरे को एक चीज़ आप दे दो, बाजार ऑटोमेटिकली चलेगा, फिर आपको कुछ कहना सुनना बोलना जानने की ज़रूरत नहीं है। वह इंडिया विक्स, फियर कम करो मार्केट में फियर प्रिवेल कर रहा है, उसको कम करने की ज़रूरत है। कल 15 के नीचे बंद हुए, आज करीब 1.5% नीचे है। आपको बता दूँ, अगर इंडिया विक्स ये 14 के भी नीचे 13.5 पहुंच जाता है, आप भले किसी से पूछें ना पूछें, मार्केट 100% चलेगा। फियर कम होते ही बाजार के पास लिक्विडिटी शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर ऑलरेडी तैयार है, बट मार्केट फियर तो कम करे। तो फियर कम होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप तेज़ी देखेंगे। अगर ये फियर कम नहीं होता तो फिर आपको भी बड़े सौदे नहीं लेने हैं, ध्यान रखिएगा। ये बहुत क्रिटिकल जंक्शन पे इस समय बाजार खड़ा हुआ है। 90 पॉइंट की बढ़त रह गई है बैंक निफ्टी के अंदर, कुछ ज़्यादा बड़ा तेज़ी अब नहीं रही है। 52 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी निफ्टी भी अभी भी ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। सेलेक्टिव रहिएगा शेयर्स के अंदर, कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम आपको अभी तक देखने को नहीं मिल रहा। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर आज कुछ खास तेज़ी नहीं है। अगर हरियाणा में BJP सरकार आए और कोई किसी तरीके से भी देखना चाहे तो वैसे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। ना अडानी ग्रुप का कोई भी शेयर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पे नहीं है। अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स तो बकायदा इस समय लाल निशान में भी हैं। ठीक है, देखते क्या होता है। जरा सेक्टोरल चर्निंग के लिए आप लेके आइए वापस से हीट मैप, और वहाँ से आपको पूरे सेक्टर्स फटाफट से पता लगते रहेंगे। फिर मेहमानों से कनेक्ट करके हम जरा स्टॉक्स लेना शुरू कर देंगे। ये निफ्टी का हीट मैप है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो BPCL टाटा मोटर्स आपको स्क्रीन पे दिखेगा, और टाटा मोटर्स काफ़ी दिनों बाद एक तरह का ओपनिंग का पुल बैक अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, तो ये नोटिसेबल शेयर है और इसकी वजह से आज ऑटो का इंडेक्स भी ऊपर है। M&M और टाटा मोटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बैंकिंग में SBI, बंधन, PNB, बंधन F&O बैन में भी है, एक्सिस बैंक, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ एक बैंक सारे निशान में। सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो कोटक HDFC दिखेगा, जो हल्के लाल निशान में आपको दिखे होंगे। निफ्टी ऑटो इंडेक्स इस समय आप स्क्रीन पर देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प, मारुति और टाटा मोटर्स ऑलरेडी आपको मैंने नोटिस करवाई दिया और निफ्टी का भी पार्ट है। ऑयल एंड गैस के अंदर अगर आप देखेंगे तो पेट्रोनेट LNG बिल्कुल फ्लैट है, ये सबसे नोटिस करने वाला शेयर है। HPCL, जिसके मैं बात बोल रहा था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए, तो आज HPCL करीब 4% ऊपर है, IGL 1.5% ऊपर है। ये अच्छी चीज़ है। और गेल भी बाकायदा आपको हरे निशान में भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रही जरा IT का इंडेक्स चेक करवा लेते हैं। HCL टेक, TCS, इन्फोसिस, ऑलमोस्ट सारे बड़े शेयर्स इस समय हरे निशान में। टेक महिंद्रा भी 1.5% ऊपर है, विप्रो भी करीब 1% चल रहा है और ओरेकल फाइनेंस करीब 1.5% ऊपर। तो IT का खेमा आज ठीक है, IT निफ्टी को सपोर्ट दे के रखेगा। और अगर आप चेक करना चाहें तो आप देख भी सकते हैं, निफ्टी ने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं खोए जबकि बैंक निफ्टी ने ज़्यादा पॉइंट्स खो दिए। रियल एस्टेट का इंडेक्स है,
आप इसमें देखें ओबरॉय रियलिटी, डीएलएफ, शोभा, प्रेस्टीज एस्टेट जैसे शेयर्स, इंक्लूडिंग मैक्रोटेक जिसको हम लोढ़ा डेवलपर्स कहते हैं, उन सभी के अंदर आपको हल्की हल्की सी बढ़त दिख रही होगी। ऐसा कोई भी मेरे को अभी तक वैसा शेयर नहीं दिख रहा जो मैं बोलूँगा ये सेक्टर का लीडर बनेगा आज, ऐसा अभी तक तो नहीं दिख रहा। हाँ चलिए कोई बात नहीं, मेटल्स के अंदर भी आपको धीरे धीरे करके हल्की हल्की बाइंग सेलेक्टिव शेयर्स के अंदर दिखेगी। मेटल्स एक दिन में सारा नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा, इसमें ग्लोबल फैक्टर्स इंक्लूड होता है, उसकी अपनी एक वेटेज है। वो एक अच्छी बात हो सकती है कि आपका कॉम्पिटिटर कमज़ोर है, लेकिन एक बुरी बात ये हो सकती है कि ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट को वीक कर देगा और एक सेंटीमेंट आपके ख़राब हो जाएंगे। निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर मैं फिर से बात करूँ मिड कैप वगैरह आप स्क्रीन पर देखिए तो उसमें आपको सबसे अच्छी बढ़त बीपीसीएल, एचपीसीएल के अंदर ही दिखेगी और ओएनजीसी भी ऑयल एंड गैस का ही सेगमेंट है जो आज का टॉप लूज़र भी है। तो अपस्ट्रीम कंपनीज टूट रही हैं, डाउनस्ट्रीम कंपनीज के अंदर चल रहा है। आप हीट में आप देखें, ओएनजीसी देखिए सबसे लास्ट में टूटा हुआ और बीपीसीएल सबसे ऊपर बढ़ा हुआ। एक ही सेक्टर की दो बड़ी कंपनियां आपको कैसे प्ले करती हैं, इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा कुछ एक और शेयर नोटिस करवा देता हूँ मैं। टॉरेंट पावर दिया था सोनी पटनायक ने आज आपको सुबह सुबह, इनफैक्ट फार्मा दिया था। तो टॉरेंट पावर अभी आज करीब 6% ऊपर है, इन्हीं की ग्रुप कंपनी है। और हिंद पेट्रो, डी मार्ट जैसे शेयर्स भी आज 3 से 5% है। बीएससी ने साल का नया हाई भी टेस्ट किया हुआ है। कफोर्ज, डिविस लैब ने भी नया साल का हाई टेस्ट किया है। पेटीएम कमज़ोर हुआ 2.5%, अशोक लीलैंड 2% और महाराष्ट्र बैंक करीब 1.5% आज टूट के कामकाज करते हुए दिख रहा है। ये कुछ एक सेलेक्टिव शेयर्स और थे जो मैंने आपको नोटिस करवा दिया। अब मेहमानों से जुड़ने का वक्त हो गया है, जरा ट्रेड लेना हम शुरू कर रहे हैं। तो बाजार ने एक सधी हुई शुरुआत की है। 50 अंकों की तेजी निफ्टी में है और उतनी ही तेजी निफ्टी बैंक में है, हल्की तेजी पर शुरुआत हुई है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज ठीक है बाजार में, 350 शेयर कमजोरी वाले हैं और 1850 शेयर मजबूती के साथ इस वक्त कर रहे हैं कारोबार। सोनी पटनायक, ध्वनि पटेल हमारे साथ तैयार हैं। सोनी जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए बाजार में क्या आपने अभी ट्रेड खोजा है ओपनिंग ट्रेड के तौर पर? जी डेफिनेटली अभिषेक जी, बस एक छोटा सा अपडेट देना चाहती हूँ कि कल ईटीज प्रदेश में हमने रेकमेंड किया था डीवीज लैब और आज 4% ओवर अचीव किया है टारगेट। सो आई थिंक वहां पे एक अच्छा ब्रेकआउट है। इनफैक्ट इंट्राडे बेसिस के लिए वो भी एक अच्छा कैंडिडेट बन रहा है। यहाँ पे 5700 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक को इंट्राडे बेसिस पे भी आप देख सकते हैं टुवर्ड्स 5850, 5880 लेवल्स को टारगेट अचीव करते हुए एक और दूसरा एक एक्सटेंडेड टारगेट यहाँ पे नजर आ रहा है। फ्रेश ट्रेड यहाँ पे हम देना चाहेंगे एचडीएफसी एएमसी, जहां पे एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस आज ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% के करीब ऐड होते हुए नजर आ रहा है। सो एचडीएफसी एएमसी पे बाई करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 4270, टारगेट रहेगा 4350, 4370। ठीक है, 4350, 4370, 4270 का इसके लिए स्टॉप लॉस, 4270 का एचडीएफसी एएमसी आपको ट्रेड करना है। आज नोमुरा की इस पर रिपोर्ट भी आई है एचडीएफसी एएमसी को लेकर और 5000 के टारगेट दिए हैं नोमुरा ने और तमाम जो भी म्यूचुअल फंड कारोबार वाली कंपनीज, यूटीआई, एएमसी, निपॉन लाइफ, सबके लिए रिपोर्ट आई है उनकी। तो ये एक शेयर हो गया आपके लिए ट्रेड करने को लेकर। 2.5% की तेजी के साथ शुरुआत की है एचडीएफसी एएमसी ने और डीवीज लैब में भी आपकी कमाई कल सुनिश्चित हुई थी। तमाम एक्सपर्ट्स बोले थे वैसे डीवीज लैब को लेकर एक कंसेंसस बाई था कल। ध्वनि, आप बताइए आपने क्या सिलेक्ट किया है ओपनिंग ट्रेड के लिए? जी बिल्कुल अभिषेक जी, मेरी तरफ से यहाँ पे जो स्टॉक पिक है वो इंडिया होटल के अंदर है। कल इसके अंदर हमने एक जबरदस्त एक्शन देखा था ऑन द बाइंग साइड। आज के सेशन में ये कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है ऑन द बुलिश साइड। फर्दर आपको उसमें ऊपर की तरफ जो टारगेट है वो 710 से 715 रुपए तक का एक अपमूव इसके अंदर कंसिस्टेंटली बना रहेगा। स्टॉप लॉस के तौर पे आपको नीचे 682 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है।